बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गुनाहगार शख्स का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक ऐसा शख्स जो 60 सालों तक गुनाहों में मसरूफ़ रहा, और उसका अंजाम क्या हुआ। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक ऐसा शख्स था जो गुनाह का आदी हो चुका था। वो शख्स गुनाहों में इतना घिर चुका था कि उसे खबर भी ना थी कि मेरा अंजाम आखिरत में क्या होगा। वो इतना बड़ा गुनाहगार हो चुका था, उसके गुनाह ज़मीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंच चुके थे। वो बंदा 60 साल तक गुनाह करता रहा, कभी तौबा नहीं की। उसके गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि तुम्हारी कौम में एक ऐसा बंदा है जिसके गुनाह बेशुमार हैं। अगर तुमने उसे अपने कबीले से बाहर नहीं किया तो मैं तुम पर अपना अजाब नाज़िल कर दूंगा। जिस कबीले में वो शख्स रहता है, मैं उस सारे कबीले को हलाक कर दूंगा, इसलिए तुम उसे उस कबीले से दूर कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की निशानी पूछी और उस शख्स के पास जाकर कहने लगे, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि तुम इस कबीले को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे गुनाहों की वजह से सारे कबीले पर अजाब नाज़िल किया जाएगा। तुम्हारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि अल्लाह का अजाब हम सब पर मुसल्लत हो जाएगा। सारे लोग हलाक कर दिए जाएंगे। बेहतर है कि आबादी से कहीं दूर चले जाओ। वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर रोने लगा और दूर जंगल की तरफ निकल गया, जहाँ ना कोई इंसान था और ना इंसान का वजूद। वीराने की तरफ निकल गया और नदामत की वजह से सूरज और चांद की रोशनी से मुंह छुपाकर एक पहाड़ के गार में पनाह ले ली और सजदे में सर झुकाकर रोने लगा और अल्लाह पाक की बारगाह में फरियाद करने लगा। वो शख्स रो रो कर कहने लगा, ऐ मालिक, क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि आपने अपने नबी के ज़रिए हुक्म दिया। क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि आपने मेरे नबी को कह दिया कि सारे लोगों पर आप अजाब नाज़िल करेंगे। वो शख्स कहने लगा, ऐ परवरदिगार, क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि आपकी रहमत उन्हें मिटा नहीं सकती। मेरे गुनाह बड़े हैं या आपकी रहमत बड़ी है। मैं अगर गुनहगार हूँ तो आप गफूरुर रहीम हैं। मैं गुनहगार हूँ तो आप रहमानुर रहीम हैं। मैं बंदा हूँ तो आप रब्बुल आलमीन हैं। आप सारी कायनात के रब हैं। हर चीज़ आपके कब्ज़े कुदरत में है। बस एक बार मुझे बख्श दे तो आपको कौन पूछने वाला है। ना आपसे पहले कोई है और ना आपके बाद। आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अगर आपके नज़दीक मेरे गुनाह इतने बढ़ गए हैं तो आप मुझे मुआफ़ मत करना, मगर मेरी वजह से किसी पर अजाब नाज़िल मत करना। मैं आपका गुनहगार हूँ तो मुझे अकेले को सज़ा दे, मगर मेरे कबीले वालों पर अजाब नाज़िल मत करना। जब अल्लाह ताला ने उस इंसान की फरियाद सुनी तो अल्लाह ताला की रहमत मचल जाती है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा पहाड़ के गार में बैठा है, मुझे याद कर रहा है। तुम रहमत के फरिश्ते को ले जाओ और उस बंदे की रूह को कब्ज़ कर लो। वो बंदा सजदे में था कि उसकी रूह परवाज़ कर जाती है। फिर अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और ये ऐलान कर दिया कि तुम इस बात के गवाह बन जाओ कि मैंने इसको बख्श दिया है, मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा पहाड़ के अंदर एक गार में है और उसका इंतकाल हो चुका है। आप उसके कफन दफन का इंतज़ाम करें और ये ऐलान कर दो कि जो भी शख्स इसके जनाजे में शामिल होगा वो जन्नती होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान किया तो लाखों की तादाद में लोग आने लगे। जिस किसी को भी ये मालूम हुआ कि एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ है कि जिसके जनाजे में जो भी शामिल होगा उसे जन्नत की ज़मानत मिल जाएगी, ये ऐलान आम हो गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे के पास पहुँचे तो देखा कि ये तो वही शख्स था जिसकी वजह से अल्लाह ताला पूरे कबीले पर अजाब नाज़िल करने वाला था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ परवरदिगार, ये तो वही बंदा है जिसकी वजह से आप अजाब नाज़िल करने वाले थे, जिसे कबीले से निकाल दिया गया था। आखिर ये इतनी अज़मत वाला कैसे हो गया कि आपने ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इसके जनाजे में शामिल होगा वो जन्नती हो जाएगा, उसे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये मेरा वही गुनहगार बंदा है। जब आपने उसे कबीले से निकाल दिया था तो ये शर्म के मारे चाँद और सूरज से मुँह छुपाता हुआ एक गार में आया।
میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند اور سورج اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلے والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، ہے کوئی کامیابی لینے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔